नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में पुलिस मंथन 2025 के 11 सत्रों के यहां प्रस्तुतिकरणों के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों, माफियों और संवैधानिक कार्रवाई मिशन शक्ति केंद्रों को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने, यहां पर जीएफडी अभियान को शेष 55 जनपदों में विस्तार कर सड़क दुर्घटना, मृत्यु दर घटाने और यक्ष ऐप के जरिए यहां पर प्रशिक्षण और फील्ड स्तरीय अधिकतम उपयोग पर विशेष बल दिया गया। वहीं नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंसल चौकी के पास डग्गामार बस और सरकारी बस में सवारी भरने को लेकर विवाद हुआ। डग्गामार गाड़ियां नियमों को ताक पर रखकर सवारी भरती है, वहीं रोडवेज बसों ने गाड़ी लगाकर सड़क पर पूरी तरह से यहां पर जाम लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में आज गोरखपुर विकास, सुरक्षा और समृद्धि की एक नई और मजबूत पहचान बन चुकी है। एक समय जो क्षेत्र पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वही गोरखपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों के साथ पूर्वांचल के विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। समय वो भी था जब 2017 से पहले अपराध चरम पर थे। टेंडर्स की लूट थी, बच्चे इंसेफ्लाइटिस से दम तोड़ते थे, गंदगी का अंबार था। ये सब अब इतिहास है। अब जो भी है वो बेहद खास है। पिछले 9 वर्षों में गोरखपुर सुशासन, विकास और कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार से गोरखपुर ने तीव्र विकास की जो गति पकड़ी, वो डबल इंजन की रफ्तार से प्रगति का नया आधार बन गया। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। नेतृत्व में प्रखरता हो तो प्रदेश भी निखरता है। संवरते गोरखपुर में 200 से भी ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, 6 लेन और 4 लेन सड़कें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से कनेक्टिविटी मजबूत हुई। एम्स के निर्माण से अत्याधुनिक इलाज की निश्चिंतता मिली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी बाल रोग विभाग की स्थापना हुई। गोड़धोइया नाले का जीर्णोद्धार हुआ, स्वच्छता को नया विस्तार मिला। होटल मैनेजमेंट संस्थान, सैनिक स्कूल, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय जैसी संस्थाओं से शिक्षा को ठोस आकार मिला। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है। टेराकोटा अब गोरखपुर की नई पहचान है। अर्थव्यवस्था को मिल रही नई उड़ान है। विकास के शिखर को छू रहे गोरखपुर में गीडा का विशिष्ट योगदान है। प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण, ज्ञान डिस्टिलरी, टाटा प्लास्टिक, ज्ञान मिल्क, वरुण बेवरेज की स्थापना इसी का प्रमाण है। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार कला और संस्कृति को लेकर भी सतत प्रयत्नशील है। इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है
गोरखपुर महोत्सव, जहां देश भर से आए कलाकार अपनी सतरंगी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। ये महोत्सव कला के साथ साथ पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के आयोजन का पर्व भी है। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां विकास ही पहचान है, विरासत और कला का सम्मान है। समृद्धि है, संस्कृति है, संस्कार है, यही तो डबल इंजन सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूजा की और गायों को भोजन भी खिलाया। पीएम ने पोंगल को यहां तमिल संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और इसका प्रतीक भी बताया। यह पोंगल नड़वातकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों,
दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत
जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल वाळगा तमिल वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। तर्कों से, तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक पर्यटन पे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। पिछले 11 वर्षों में इतिहास गवाह है कि जैसी संवेदनशीलता तमिल भाषा के प्रति, तमिल संस्कृति के प्रति, तमिल सिविलाइजेशनल हेरिटेज के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी और विपक्ष के तमाम ऐसे नेताओं के स्मरण में रहें, जो समय समय पे ऐसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, तमाम ऐसे टेंडेंसीज को इन्फ्लेट करने का प्रयास करते हैं और हमारी शांति और स्थिरता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब तमिल भाषा और तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता की संवेदनशीलता भारत के सीमाओं के अंदर ही नहीं, वैश्विक मंचों पे
इवन एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 का मंच हो, हर वैश्विक मंचों पे सम्मान संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अस्मिता का प्रतिनिधित्व मजबूती से करने का काम किया है। मुझे स्मरण आता है जब यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री जी ने अपने स्मरण में यह बताया और यह कोट किया, ही कोटेड अ लाइन फ्रॉम एंशिएंट तमिल टेक्स्ट पुरनारू, जहां पे वो कहते हैं, यादम उरे यावरम केलिर, दैट प्रोजेक्ट्स द यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव फिलॉसफी ऑफ तमिल थॉट ग्लोबली। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे तिरुकुरल को भी रेफर किया है और वहां पे अपने मन की बात में, जो उनका मासिक कार्यक्रम होता है, जो पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग उसको सुनते हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं, वो इस बात पे हमेशा एक्स्ट्रा एम्फेसिस के साथ कहते हैं कि हमें भी तमिल भाषा को सीखने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये मात्र नारा नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट। तो वहीं गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में यहां शिवाचारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन कर कल्याण हेतु प्रार्थना की। उन्होंने यहां पर अपने पूज्य गुरुदेव महंत अवधनाथ जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं गौरक्षा पीठाधीश्वर महंत मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने आपको बता दी कि यहां पर आज श्री गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया और गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर आशीष भी दिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भ्रमण किया, साथ ही तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहां पर वो बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। गौशाला में जाकर यहां पर गायों को गुड़ भी खिलाया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से संवाद किया, उनको आशीष भी दिया और गौशाला पहुंचकर यहां गायों को वो गुड़ खिलाते हुए भी नजर आए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से भी बातचीत की, बच्चों से हंसी मजाक भी किया और इसके साथ ही मंदिर में भ्रमण करने के दौरान गौशाला भी पहुंचे और यहां पर गायों को गुड़ खिलाते हुए नजर आए। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।